वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड का 1 अप्रैल 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 14, लुई 16 या लुई फिलिप या नेपोलियन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? भागलपुर, रांची, पटना या फिर पलामू? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पलामू में। उसका देखो, गियुसेप मेजिनी ने गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। यंग यूरोप नामक समाज में क्या थे? उसके बाद इसको भरना है मार्सिले, बर्न, वेना या बुरसेल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का या मॉन्टेग्यू समिति का या डायर समिति का या फिर जेम्स फोर्ड समिति का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, गोविंद मोहन को या जेम ऑगस्टस हिक्की को या फिर विनोबा भावे को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो इसको बताइए आप लोग, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्री जयवर्धन ने पूरा कोट्टे या फिर त्रिकोमली या बटीकोलाव या कोलंबो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैटलास, रेहू और मेड्रिगल्स, कॉपर्स और ग्रास कॉपर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, केद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है केरल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 22 मई को, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 22 जून को, प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 22 मई को। उसके बाद देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में है, गुवाहाटी में, मथुरा में है या फिर डिगबोई में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिगबोई में हो जाएगा। उसके बाद देख लो, कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, गोवा में है? तो कांडला कहाँ पे होगा? गुजरात में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन है, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा, कोसी, यमुना, सोन? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है। उसके 84 क्वेश्चन है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई थी? तो भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 4 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, मतगणना का कार्य कौन करता है? मतगणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या चुनाव आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुनाव आयोग करता है। उसके बाद देखो, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा कहा जाता है या उच्च सदन कहा जाता है या हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है या फिर लॉर्ड्स कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार? तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब राजनीतिक अधिकार नहीं, तो कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं? किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में
नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया? तो संख्या बल, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, या अवसर की समानता पर, या फिर समाज का विभाजन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा अवसर की समानता पर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 89 है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? शिक्षा का अभाव है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि है, जनसंख्या की अधिकता है, या बहुदलीय पद्धति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 में है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधारों का सूचक है? तो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, या समानता है, या पंचायती राज है। तो पंचायती राज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, ये भी क्वेश्चन जो है 1 तारीख का ही है, ये सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है हिरोशिमा पर, या नागासाकी पर, या फिर पेरिस पर, या फिर लंदन पर। तो द्वितीय विश्व युद्ध मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर में कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया था पहला बम। अगर दूसरा होता तो नागासाकी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 72 है, यानी मतलब अगर देखा जाए तो 22 क्वेश्चन है ये। बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली, या फिर जल प्रणाली, या फिर फार्म प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सब जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? तो जूट है, गेहूँ है, चाय है, या फिर तिलहन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चाय हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, या लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज किसने लिखे थे? तो महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद देखिए जेम्स वार्ड ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो यहाँ पे है सेफ्टी लैंप, वाष्प इंजन, फ्लाइंग शटल, या फिर पावर लूम। तो देखिए जेम्स वाट जो होता है फोटोकॉपी का भी आविष्कार वही किया था, फोटोकॉपी वाला। उसके बाद जेम्स वाट भाप इंजन में, उसके बाद भाप इंजन या स्टीम इंजन भी बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? मतलब द्वितीय कार्यों में लगी है। तो 74.3, या 0.1, या 0.11, 0.18, या 0.16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24.3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 77, मानचित्र की दूरी को मापने में, मानचित्र है ना, मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? तो अंश कहा जाता है, हर कहा जाता है, मापनी का प्रकथन कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंश कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फलों का दूसरा उत्पादक है, ये बात सही है। भारत विश्व में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक सब्जी का भारत नहीं है, सबसे बड़ा कौन है? चीन है। तो यहाँ पे यही बात गलत है और हम लोग को गलत पूछा ही है। ठीक है, देखो फलों, सब्जी और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं, ये भी सही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, और ये भी बात सही है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में ही होता है। उसके बाद देखिए बाल घाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये है मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर, चूना पत्थर। तो इसका आंसर दोनों सही होना चाहिए, मगर देखिए अगर आप गूगल कीजिएगा तो ऑप्शन आपको बताएगा कौन? ऑप्शन नंबर ए बताएगा। अगर बुक के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्या कन्फ्यूजन, अगर आप गूगल कीजिएगा तो मैग्नीज दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, आप लोग देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 15%, 20%, 30%, या 7%। तो इसका वन का फैलाव कितना है? 7% में। उसके बाद देखिए
और सबसे कम कौन सा स्टेट में है, तो हरियाणा में सबसे कम फैलाव है, ठीक है। उसका सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किस में है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है, और कोनू नेशनल पार्क ही मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिए भारत के क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है, तो संभावना कौन है, असम है, राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश है या मेघालय है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं किसमें संभावना ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सा स्टेट है, राजस्थान है, तो इसमें राजस्थान हो जाए। देखिए एरिया में सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान है। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन है, उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम एरिया किसका है, गोवा में है। और पॉपुलेशन में कौन सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, तो सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 82 है, कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित, है ना, आर्थिक क्षेत्र विकसित देश में हो गए हैं, तो 15 विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकसित देश में हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका 7 है, ठीक है। उसके देखिए काली मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो पर्वतीय मिट्टी या बलुई मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी या फिर लाल मिट्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में या रूस में, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कहाँ हुई थी। तो उसमें देखिए इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र या 5 वर्ष या 62 वर्ष उम्र या फिर 4 वर्ष या 60 वर्ष उम्र या 6 इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष उम्र। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, मतलब लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है या उपराष्ट्रपति होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। गाइज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो मॉक टेस्ट अभी लगा रहे हैं तो कितना नंबर आया आप लोग, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। तो क्वेश्चन हम लोग 87 बनाते हैं। क्वेश्चन 87 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुषों के बीच अंतर, समाज में स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं या स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। सूचना के अधिकार के आंदोलन, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। उसके बाद शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो ये याद रखना सूचना के अधिकार, तो राजस्थान से, बिहार से, मध्य प्रदेश से या हरियाणा से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, लोकतंत्र में आस्था, मतदान का दुरुपयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र में आस्था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 का सेकंड शिफ्ट वाला है, उससे पहले जो हम बनाए 1 अप्रैल 2024 का फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन, ये जो 40 क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की। 1915 में, 1917 में, 1919 में, 1921 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1917 में। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको अगर पूरा प्लेलिस्ट चाहिए 2024 का A to Z वीडियो बना हुआ है अब प्रीवियस क्वेश्चन, तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।